Hi everyone, welcome to the new video and we will continue our discussion on the Hindu dated February 8th, 2022. Those of you who are new to the channel, please do like, comment, share and subscribe. If you find these videos helpful in your preparation, please do help me spread the word and please do access the playlists link which are given in the description video and in the comment section so that you can access the newspaper discussions of both the month of January and February. I know for the backlogs to cover it becomes at times slightly difficult, but now that it's just 1 month that's over, January का ही करना है आपको. तो अगर आप एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो करके भी करेंगे तो सून इट विल बी डन. ठीक है, अभी तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट ओनली. आई थिंक इट्स 7 or 8 days that I have uploaded. The rest of the month का is remaining. बट वंस आई एम फिनिशिंग दैट ऑल्सो साइड बाई साइड, जिस तरह मैं मल्टीपल कर रही हूँ आप भी मल्टीपल करिए एंड वेरी सून यू विल बी एबल टू फिनिश योर बोथ द मंथ्स. एंड देन ऑफकोर्स साइड में आप बिल्कुल पैरेलली डे बाई डे डेली बेसिस पर काम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. पेज 1 February 8th हम कवर कर रहे हैं, आज का दिन. ओके, सो हियर एक न्यूज़ जो यहाँ पर है दैट टॉक्स अबाउट दी UAPA. इसको लेके आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर. यू कैन रीड द होल न्यूज़, लेकिन उसमें से जो आपको पिकअप करना है यू कैन टॉक अबाउट दिस एक्ट. आई मीन यू कैन हैव द डिटेल्स ऑफ दिस एक्ट इन जनरल. Then China defends choice of PLA Galwan soldier as the torchbearer. If you have seen my earlier videos, you know that this is a news that we have already been covering in the previous days video also, wherein there was discussion about the Olympics being held in China and all of those things, what is the Chinese claim. And another news was also that the Indian diplomats have boycotted. सो वॉट वॉज द रीज़न, वो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वापस उसको समराइज करके दिया है दैट चाइना डिफेंडेड चूजिंग अ PLA रेजिमेंट कमांडर हु फॉट इन द गलवान क्लैश एज एन ओलंपिक्स टॉर्च बियरर, अ मूव दैट लेड इंडिया टू कैरी आउट अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स इन बीजिंग. क्योंकि जब हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वो ऑफकोर्स किसी एक कंट्री से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन तो उसमें जो फिर इंडियन डिप्लोमेट्स ने क्यों बॉयकॉट किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश से रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स का चीज़ होता तो हम उसमें नहीं बोल रहे होते, या हमारे उतने कंसर्न का नहीं होता. ऊपर से ओलंपिक्स को लेकर के 2021 के प्रीलिम्स में UPSC had asked द क्वेश्चन ऑल्सो. सो नाउ सच काइंड ऑफ इशूज़ आई वुड से दैट यू शुड हैव अ होल्ड ऑन, ताकि हम इसको लाइटली ना लें, बिकॉज यू नेवर नो आपको वो चीज़ कहाँ किस तरीके से यूज़ में आ जाए. ठीक है, फिर इंडिया और श्रीलंका को लेके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे हैं, हर दिन इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आती चली जा रही है, विच इज़ अ GS2 का पोर्शन योर IR सिलेबस. ठीक है, हर दिन इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको बस ऐड ऑन करते जाना है. अच्छा, इन दी प्रीवियस वीडियो ऑफ 7th of February आई डिड टॉक अबाउट लता मंगेशकर जी, और वहाँ पे मैंने बोला था कि अदरवाइज जो न्यूज़ रहेगी उनके डेथ से रिलेटेड, ये हमको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है विच यू कैन अगेन यूज़ इन योर आंसर राइटिंग. किस सेंस में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दैट फॉर द चाइनीज़ फैंस लता वॉज अ विंडो टू इंडिया. वॉट दे आर ट्राइंग टू से दैट शी बिकेम अ कल्चरल ब्रिज फॉर मैनी. आप पूरा पढ़ना चाहो न्यूज़ क्लिप पढ़ लो, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो भी इतने से आप एक एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट लेट्स से द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, और लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट, बिकॉज शी बीइंग एन आर्टिस्ट ऑफकोर्स हम आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट से उस चीज़ को देखेंगे और उसमें हम पर्सनैलिटी एंगल ले आएंगे, बिकॉज शी वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से एक जैसे अगर हम वॉइस की बात करते हैं यहाँ, जैसे इन्होंने मेंशन करा है ना कल्चरल रिवोल्यूशन, सो द वॉइस ऑफ लता जी बिकेम अनदर कल्चरल ब्रिज जो कि दो कंट्रीज़ को जोड़ रही थी, क्योंकि वहाँ भी लोग इनकी आवाज़ को बहुत पसंद कर रहे थे. सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आई थिंक इसमें और कुछ ऐसा नहीं था. पेज 2 पे भी नहीं है, दिस इज़ एडवर्टाइजमेंट. पेज 4 अगेन द मैरिटल रेप थिंग, जो कि अगेन बिल्डअप हो रहा है, तो उस पर जैसे जैसे कुछ भी नया डेवलपमेंट्स होगा आप उस पर बस ऐड करते जाएंगे. आई हैव टॉक्ड इनफ ऑन दिस इन द अर्लियर वीडियोज़, तो उसमें नया कुछ है नहीं बात करने के लिए. ऑन द OBC रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट टू हियर द प्ले ऑन द OBC रिजर्वेशन. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के केस में वो क्या डेवलपमेंट्स होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड बात हो रही है फॉर द अपकमिंग लोकल बॉडी पोल्स, तो हमारे लिए ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. बट इन जनरल द प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन एट्सेट्रा वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो ओवरऑल आप फिर उसको कवर करोगे. ठीक है, उसके स्टैटिक को कवर करोगे. लाइक हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट वन केस
1992 Supreme Court in one of its landmark judgments, Indira Sahani versus Union of India, had ruled that 50% ceiling will not be breached for reservation in any state. तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो जो सीलिंग रखी गई थी केस के थ्रू, दैट वाज 50%. दूसरी चीज़ में जो आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में एट टाइम्स दे कैन गिव यू द क्वेश्चन कि विच केस वॉज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर थिंग. ऑफकोर्स यू नो देर आर टाइम्स कि एक केस में बहुत जो जजमेंट के बहुत सारे पॉइंटर्स आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल मुद्दा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ का रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर इन दिस केस लेट्स से इट वॉज अबाउट द reservation. So you can similarly remember the name of the case, which again can be helpful in your prelims, but if not there in your mains answer writing, these kind of things are used as a good introduction also. और लेट्स से अगर आपको उसको इन जनरल मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है इन द होल आंसर, यू कैन डू दैट. नेक्स्ट कहता है एक्टर हेल्ड अंडर SCs एक्ट रिलीज ऑन बेल. हमें उस चीज़ से नहीं मतलब है कि क्या मार्क कास्टस मार्क दिया गया या फिर क्या स्टेटमेंट दिया गया और क्या बोला गया, वो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, हमें उसमें नहीं जाना है. वॉट वी हैव टू फोकस इज ऑन द एक्ट. सो वॉट इज़ द एक्ट दैट दे आर रेफरिंग टू एंड वॉट आर द प्रोविजंस, वो आपको उस हिसाब से कवर करना है. तो आपको सिर्फ इन न्यूज़ क्लिप से ना आपको थीम्स निकालने हैं एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर देम सेपरेटली. ये दे हैव टॉक्ड अबाउट Uni Krishnan Nayar is the new director of VSSC. एज सच पर्सनैलिटी न्यूज़ इतना नहीं रहता कि कौन कहाँ के डायरेक्टर बने, तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बट बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट VSSC विच इज़ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर. जब हम स्पेस सेंटर की बात करते हैं तो फ्रॉम योर साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव स्पेस वाला जो सेक्शन रहेगा स्पेस साइंस का, उससे रिलेटेड आप उसको याद रख सकते हो. एंड ऑफकोर्स इसरो इज़ देयर. ये तो सेम चीज़ है. इफ़ यू रिमेंबर लोकायुक्त ऑर्डिनेंस अभी हमने जस्ट 7 फरवरी वाले में बात करी है. दोज ऑफ यू हु हैव सीन, आई वुड अज्यूम इफ़ यू हैव सीन, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, यू विल नॉट बी एबल टू लिंक अप. ठीक है, एंड देर इज़ अ रीज़न. आप भले 1-2 दिन लेट करो बट उसको एक सीक्वेंस में ज़रूर करो, नहीं तो फिर वो लिंकेज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. सो प्लीज़ डू दैट. नाउ द स्टेटमेंट और द हेडलाइन सेज दैट Kerala governor gives assent to Lokayukt ordinance. Earlier, I had talked you to go for the static of what do you understand by Lokayukt. On a similar basis, you would also try to understand what do you understand by Lokpal. Then ordinance क्या होता है and then how this is related to each other in this news. नाउ दे आर टेलिंग कि गवर्नर ने असेंट दे दिया. तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि असेंट का क्या मतलब होता है और गवर्नर के पास क्या पावर थी असेंट देने की, और गवर्नर और ऑर्डिनेंस का कैसे रिलेशन है. तो मैंने आपको पहले ही बोला था, यू डू योर चैप्टर ऑन द प्रेसिडेंट एंड द चैप्टर ऑन द गवर्नर, द स्टैटिक वंस, वहीं पर आपको ऑर्डिनेंस से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, इन योर बुक लक्ष्मीकांत जस्ट प्रिपेयर दीज 2 chapters सेपरेटली एंड यू विल सी हाउ ऑर्डिनेंस रिलेटेड न्यूज़ यू आर ऑलरेडी गेटिंग देयर. एंड देन सेपरेटली लोकायुक्त एंड लोकपाल पर अलग से आपका एक चैप्टर है इन लक्ष्मीकांत. ठीक है, तो ये 3 अगर आप कवर कर लेते हो तो इस न्यूज़ के आसपास की जितनी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है यू विल गेट द आइडिया ऑफ. ओके, नेक्स्ट इज एडिटोरियल, सो वी कैन skip. Next is okay. Universalized maternity benefit scheme say the activists. Here, so they are talking about maternity benefit scheme. अच्छा, इनका क्या कहना है और क्या है वो तो फिर एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है, बट अगेन द की फोकस हियर वुड बी द मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम. सो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं. एक तो कि ये मैटर्निटी रिलेटेड इशूज़ है. ठीक है, सेकेंड ऑफकोर्स ये विमेन वाले में कवर हो जाएगा. तो मतलब स्कीम रिलेटेड चीज़ हो गई और एक विमेन रिलेटेड में, तो GS1 सोसाइटी में वो मैटर्निटी वाला एंगल कवर हो जाएगा, और जो कि स्कीम के हिसाब से है तो GS2 गवर्नेंस में वो कवर हो जाता है. Now, for example, here they talk about the government's recent announcement that the maternity benefit program that provides rupees 5,000 for the first child will be extended to cover the second child only if it is a girl. If it is a girl has met with sharp criticism. मतलब उन्होंने क्या बोला कि दूसरे बच्चे तक भी इस प्रोविज़न को तब एक्सटेंड करेंगे अगर दूसरा जो चाइल्ड है, द सेकंड चाइल्ड इज़ अ गर्ल. तो इस चीज़ का क्रिटिसिज्म हुआ है एक्टिविस्ट द्वारा, हु हैव डिमांडेड दैट इट बी यूनिवर्सलाइज्ड. उसको आप वाई यू आर जस्ट कीपिंग इट टू अ गर्ल एंड वाई नॉट इट इज़ इन जनरल यूनिवर्सलाइज्ड. देन अनदर स्कीम दे हैव टॉक्ड अबाउट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो ये सब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है. तो ये सब आंसर राइटिंग में भी यूज़ होता है बिकॉज यू कैन सीधा कोट अबाउट ए पर्टिकुलर स्कीम एंड हाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोसीड विद दैट, या फिर प्रीलिम्स में प्रोविजंस ऑफ दैट वो नो वुड डू.
So PM MVY launched in 2017 provides 5,000 for the birth of the first child to partially compensate a woman for loss of wages. ठीक है, क्योंकि उस पीरियड में द फीमेल विल नॉट बी एबल टू वर्क. इट ऑल्सो एम्स टू, अब यही सब चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं. 3-4 पॉइंटर्स दे दिया, विच आर करेक्ट विच आर इनकरेक्ट, सीधा सीधा बनता है. एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड. एन अमाउंट इज गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, ये सारा इससे रिलेटेड न्यूज़ है. अब जो रिवैम्प्ड हो गया, मतलब वापस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अंडर द मिशन शक्ति. तो ये भी पता होना चाहिए आपको अलग से कि व्हाट इज़ दिस मिशन शक्ति. सो यू सर्च ऑन दैट एंड गेट द होल डिटेल ऑफ दैट. The maternity benefit amounting to 6,000 is to be provided for the second child, but only if that's a girl child. To discourage pre-birth sex selection. बहुत सारे लोग करते हैं, although that's not allowed, that is illegal, but still at times it's prevalent, and also to promote the girl child. ठीक है, उसी पे फिर सारी बातें, अब you will read the whole news, and also they have mentioned about the National Food Security Act. उसके भी आपको provisions पता होना चाहिए. ठीक है. वेबिनार ऑन साइबर सिक्योरिटी टुडे. आई विल नॉट से कि ये कोई वेबिनार हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, वो तो आज हुआ कल ख़त्म हो गया वाली चीज़ होती है, उससे मतलब नहीं है. लेकिन बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ अ मेजर फील्ड एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो. साइंस एंड टेक में इसका एक मेजर रोल होता है, क्योंकि उसमें साइबर क्राइम इज़ अ मेजर सेक्शन दैट यू आर सपोज टू स्टडी. उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरीके के एग्जाम्पल जो है उस पर बात कर सकते हैं कि जैसे क्या क्या इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this webinar has been focused on that it will touch upon the importance of online safety of the children. So such issues related to the cyber security aspect you can talk about. ठीक, तो वो एग्जाम्पल्स आपको अपने लिए रखने हैं. बाकी न्यूज़ का एज सच कोई रेलिवेंस नहीं है. गवर्नमेंट इशूज़ न्यू मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइंस. बिकॉज अगेन मीडिया रिलेटेड, अभी पहले भी कुछ दिन पहले हमने एथिक्स कोड वगैरह की बात की थी, मीडिया रिलेटेड चीज़ों की बात की थी. मीडिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पिलर, एंड यू नो हाउ डू वी नीड टू सेव द जर्नलिस्ट्स ऑल्सो एंड द मीडिया पर्सनस ऑल्सो. नाउ अब जो गाइडलाइंस, क्योंकि ये लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है 2022 की, तो इसके क्या प्रोविजंस हैं एंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया से रिलेटेड हैं और उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द होल सिस्टम, वो आपको करना होगा. बिकॉज दे आर इशूइंग द न्यू गाइडलाइंस, अब ये बिल्कुल लेटेस्ट बन जाता है. तो इसको आप जो भी पुराने एस्पेक्ट्स रहे हैं या पुरानी चीज़ें रही हैं न्यूज़ में, उससे जोड़ के कवर कर सकते हैं. Then here it is just about the assembly polls. So if you are otherwise very much interested in the whole political thing, and of course you know about the states wherein the elections are going to happen, you are more than welcome to read them. If you are not, then please just you know leave it and skip. तो आगे आप बढ़ सकते हैं, वो अपना पर्सनल चॉइस है. I don't think I'm supposed to comment on that. Okay. Next is the news of page 10. जहाँ पर एक न्यूज़ कहता है दैट आधार इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन द कोविन. ठीक है, जो आपके वैक्सीनेशन के लिए नो द पोर्टल दैट वाज नीडेड फॉर द COVID-19 वैक्सीनेशन. Now here the government has confirmed that in the Supreme Court. Now why would I choose such a news? Because in 2020 prelims they had given you a question कि आधार किस किस चीज़ के लिए मैंडेटरी होता है, किस किस चीज़ के लिए नहीं होता है. वो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है. तो अदरवाइज मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होता, हो सकता है ये न्यूज़ किसी से ऐसे स्किप हो गया होता. यू वुड हैव जस्ट रेड इट एज अ नॉर्मल यू नो लाइक न्यूज़ क्लिप एंड यू वुड हैव यू नो गॉन अहेड विद दैट. लेकिन चूंकि प्रीलिम्स में ऐसा आया हुआ है, सो यू नेवर नो कि इसका फिर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इट वुड ऑलवेज बी बेटर एंड एडवाइजेबल कि प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे जब पॉइंटर्स आए हुए रहते हैं, हो सकता है दे विल नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन वो किसी और फॉर्मेट में आपके काम आ जाए. तो यू रिमेंबर दिस. इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है. इवन इफ़ यू आर लेट्स से इन द बिगनिंग स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, यू हैव नॉट डन योर स्टैटिक क्वेश्चंस, यू डू नॉट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन, दैट इज स्टिल ओके. बट कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि क्या पूछते हैं, किस तरीके का पूछते हैं. उसी बेसिस पे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड फिल्टर आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. आई होप जिन्होंने थोड़ा भी सीरियसली इन सब चीज़ों को फॉलो करा होगा, क्योंकि करीबन 7-8 दिन आई हैव डन इन जनवरी एंड यू नो दिस इज़ द 8th डे इन February. तो ऑलमोस्ट 14-15 सेशंस आर ऑलरेडी डन ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर. 14-15 days मीन्स यू नो हाफ अ मंथ. भले हम अलग अलग अभी हमने करा है, बट स्टिल इफ़ यू जस्ट सी दैट बाई नंबर, तो इतने में आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना है या क्या तरीका होना चाहिए प्रोसीड करने का. इफ़ यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी दैट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. अब वो आपको फिगर आउट करना है कि आप उसको कैसे लेके आगे बढ़ोगे.
Here then they talk about that the Home Ministry seeks more time to frame the CA rules. पहले भी ये न्यूज़ में आ चुका है, तो आपको इसका डिटेल पता होना चाहिए. रीड द न्यूज़. इस न्यूज़ में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बिकॉज ये एक्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रह चुका था, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है. मैंने आपको पहले भी बोला है, यू विल हैव टू प्रिपेयर द स्टैटिक ऑफ पार्लियामेंट्री एंड द कैबिनेट कमिटीज़, क्योंकि इन सब से रिलेटेड न्यूज़ जो है, और जस्ट डू इट लक्ष्मीकांत में 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी पे, कैबिनेट कमेटी पे. आप बस उसके स्टैटिक कर लीजिए, फिर उससे जुड़ी जो भी चीज़ें रहेंगी आपको समझ में आने लग जाएंगी. ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च्ड. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दैट द RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन आहत AAHT. द स्पेशल टीम्स विल बी डिप्लॉयड एट्सेट्रा. तो ये अब ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि हियर दे आर ट्राइंग टू रेस्क्यू द विक्टिम्स, विमेन, चिल्ड्रन एट्सेट्रा फ्रॉम द ट्रैफिकिंग. तो आप उसको सोशल इश्यूज़ में बात कर सकते हो. यहाँ पर उन्होंने जो ऑपरेशन की बात की है उससे बात कर सकते हो. एज एन एग्जाम्पल ये बिल्कुल अच्छा यूज़ किया जा सकता है इन योर सोसाइटी रिलेटेड थिंग्स, एंड हाउ द इनिशिएटिव्स आर वेरी हेल्पफुल. बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से भी यू शुड नो कि ये किस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड ऑपरेशन है. वर्ल्ड या IR में आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में. मैक्रॉन मीट्स पुतिन ओवर यूक्रेन रो, द सेम यूक्रेन क्राइसिस दे आर टॉकिंग अबाउट. तो आप बस उसको बिल्डअप के लिए पढ़ोगे. ईरान न्यूक्लियर डील टॉक्स टू रिज्यूम इन वियना, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है. न्यूक्लियर डील से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं. दिस इज अगैन अ फॉलो अप न्यूज़, सो यू कैन कवर दिस. पुलिस यूज़ दी पेगासस टू स्पाई ऑन, बाकी हमारे काम का नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि ये बार बार न्यूज़ में रह रहा है, उसी को आप देखोगे. बाकी इस बार के उसमें और ऐसा कुछ भी न्यूज़ में नहीं था. अगर आप देखें, श्रीलंका लॉयर डिटेन फॉर नियरली 2 years गेट्स बेल. ठीक है, अब ये हम नहीं करेंगे. या फिर चाइनीज टेनिस स्टार रिपीट सेक्शुअल असॉल्ट डिनायल, विल नॉट मेक सेंस. टूरिस्ट कैन एंटर ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम. अब ये सब पढ़ने के लिए बस बात है कि बस ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया. बस क्रैशेस इंडोनेशिया, तो ये सब इग्नोरेंस का है. ये भी इग्नोर किया जा सकता है इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड या. बट या ये भी यूक्रेन रो, मतलब वही यूक्रेन क्राइसिस का है, तो अगेन अ रिपीटेशन. ये आप बस अलग से एक बार पढ़ लेंगे. इकोनॉमी में आएंगे. रेस्ट न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सब डेली बेसिस की चीज़ें रहती हैं, लेकिन थोड़ा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें जानना है. पब्लिक बोरोइंग वोंट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, इसके लिए इकोनॉमिक सेक्शन में से थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर हो जाता है, दैट इफ़ यू आर नॉट थरो विथ योर बेसिक्स इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिलेट इट विद द करंट अफेयर्स. तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. जब आप स्टैटिक कर लेंगे तब आप फिर उसको अच्छे से करंट से रिलेट करेंगे. मीनवाइल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है इस तरीके के न्यूज़ को कवर करने का तरीका. कोई भी ऐसी न्यूज़ क्लिप होती है, आप बस उसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट अलग से नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि यू कैन रिवाइज इट वंस यू आर डन विथ योर स्टार्टिंग. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज अ सेपरेट टॉपिक इज गिवन इन योर GS3 सिलेबस. और पब्लिक बोरोइंग क्या होती है, और फिर ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट exactly talking about, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा if you do these 2 things and have the basics clear. Oil declines on positive signs from US Iran talks. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है और न्यूक्लियर टॉक्स की भी बात होती है US और ईरान को लेकर के, जो भी हमने देखा था न्यूक्लियर टॉक्स को लेके, तो इसीलिए थोड़ा सा बस वो रिलेट हो जाता है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है. रेस्ट तो ऐसे मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आई वुड से कि can be used in the long term. Sports है, accordingly you will see. Explain a very important one, very important one. RBI's digital currency plans. So see what are the things that they are giving. They have talked about CBDC. CBDC क्या है? So what is a central bank digital currency? उन्होंने question answer format में आपको explain कर दिया. Why are the central banks issuing the currencies? इस CBDC बिकमिंग कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के केस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि RBI इज़ आर सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ आर सेंट्रल बैंक. पर क्या ये बाकी जगह भी है? व्हाट आर द रिस्क्स इन अडॉप्टिंग द करेंसीज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक? आर देयर एनी रिस्क्स और नॉट? ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग. एंड व्हाट इज़ द समथिंग दैट लाइज अहेड, बेसिकली वे फॉरवर्ड. बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है. इसका दोनों एक्सप्लेनर, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मोस डील एंड द इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स. तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बात हो रही है, एंड हियर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि व्हाट इज़ दिस मिसाइल सिस्टम और अदर कंट्रीज विच आर इन डिस्कशन विद दैट, स्टेटस ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स. ये सब आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए सीधा सीधा यूज़ होता है.
तो इसका तो दोनों ही एक्सप्लेनर काफ़ी अच्छा था। एनीवेन आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज ये सिक्योरिटी इशूज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है समझने के लिए, और इसी बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आईआर में भी डेवलप हो जाती हैं, ओवरलैपिंग हो जाता है रिलेटेड टू द इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है, आईएस। क्योंकि ये बहुत अच्छे से पूरे अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के धीरे धीरे इस चीज़ को ज़रूर कवर करना चाहिए। रेस्ट एज सच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सो दिस वॉज अ शॉर्ट वन। सी देयर आर डेज, आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो, ऐसा होता ही है कि किसी दिन थोड़ा ज़्यादा कवरेज हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ कॉन्टेंट। सो अकॉर्डिंगली हम भी उतना ही टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है। आई होप द सेशन वॉज ऑफ सम यूज टू यू, इट वुड हेल्प यू यू नो लाइक फिल्टर आउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड कहाँ से आप अपने जीएस के डिफरेंट पेपर्स के लिए मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हो. So let's then meet tomorrow with the next video and we will continue with 9th of February. Thank you so much everyone. Till then, take care. Bye bye. Have a good day.